बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में करी निंदा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कल कहा, चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। महाराष्ट्र में 33 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। वारदात हुई थी 2 दिन पहले। महिला ने आज कराया मुकदमा दर्ज। गुरुग्राम में ई वाहन गोदाम में लगी भीषण आग, 170 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर हुआ खाक। राजस्थान में 25 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की नई सूची जारी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने किया महत्वपूर्ण आदेश जारी। इन सूची में 12 नए अपराधियों को किया शामिल। नीतीश कैबिनेट ने 125 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। अब 125 यूनिट तक बिजली के लिए किसी को नहीं करना होगा भुगतान। बिहार चुनाव को लेकर आज होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की साझा रणनीति और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर की जाएगी चर्चा। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? कांग्रेस विधायक ने इस्लामपुर का नाम बदलने पर महाराष्ट्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। अदालत ने हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ सुनवाई पर 8 अगस्त तक लगाई रोक। 55 करोड़ रुपए के ऋण में धोखाधड़ी का है मामला। पटना में हुई गोलीबारी, आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों के बीच हुई झड़प, महिला हुई घायल। अडानी के खिलाफ बोलने की वजह से हुई गिरफ्तारी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। भूपेश बघेल ने कहा, मार्च में ईडी ने हमारे घर पर छापा मारा था। 15 दिन बाद 26 मार्च को सीबीआई का छापा पड़ा। एक बार भी नोटिस नहीं भेजा गया और सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को रैली से पहले जुलूस निकालने की दी अनुमति। आरा में एक रोड शो के दौरान जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लगी चोट, सॉफ्ट टिश्यूज को हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ट्रेन की टक्कर से 3 हाथियों की मौत। घटना गुरुवार को बंचतला और सरडीहा स्टेशन के बीच हुई। ग्रेटर नोएडा स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रा ने किया आत्मदाह। शारदा यूनिवर्सिटी के मंडेला हॉस्टल में छात्रा ने लगाई फांसी। महाराष्ट्र में नर्सों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। महाराष्ट्र में सरकारी हॉस्पिटल की 30,000 से अधिक नर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर चलाया अभियान। स्कूल में महापाप, शिक्षक ने 50 से ज्यादा छात्राओं का किया यौन शोषण। मास्टर जी की कारस्तानी का छात्रा ने बना डाला वीडियो। ट्रंप ने रूपर्ट मर्डोक और वॉल स्ट्रीट जर्नल पर किया $10 अरब का मुकदमा। साथ ही ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की एप्स्टीन की रिपोर्ट को भी बताया फर्जी। एप्स्टीन की तरफ से लड़कियों का यौन शोषण करने का पहला मामला आया था 2006 में सामने। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड को खत्म करने की हो रही साजिश। सामना के इंटरव्यू में अपने विरोधियों पर जमकर बरसे उद्धव ने कहा कि ठाकरे नाम केवल एक ब्रांड नहीं, यह महाराष्ट्र, मराठी समाज और हिंदू अस्मिता की पहचान है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों की मॉर्निंग प्रेयर में शामिल होंगे गीता के श्लोक। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गीता जीवन जीने का तरीका सिखाती है, धर्म और कर्म की सच्ची घटना है। यूपी पुलिस ने जीता दिल। पुलिस ने कांवड़ियों को बांटे फल। कांवड़ यात्रियों को लंबी पैदल यात्रा के कारण हुए पैर दर्द की वजह से करी पैरों की मालिश। शिव भक्तों की भीड़ और बढ़ी तो रविवार को वन वे किया जाएगा DME। दिल्ली मार्ग पर 12 कटों से निकलेंगे शिव भक्त। शादी का झांसा देकर युवती से 5 साल तक यौन शोषण। आरोपी महिला के साथ किराए पर मकान में रह रहा था। 9 महीने पूर्व युवती ने दिया था एक बेटे को जन्म। महाराष्ट्र के लिए विजन प्लान बताइए, भाषा विवाद पर बोली शिवसेना नेता शाइना। झूठ और जुमलों से तंग आ गए हैं, तेजस्वी यादव ने मोदी पर कसा तंज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, आदरणीय मोदी जी, आपके झूठे और जुमलों के कारण तंग आकर बिहार वासियों ने आपको यह गाना समर्पित किया है। प्रयागराज में फुटपाथ पर सो रही महिला को कार ने कुचला, 1 की मौत और 2 घायल। सीसीटीवी के आधार पर फरार चालक की तलाश जारी। लद्दाख के नवनियुक्त LG कविंद्र गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से की मुलाकात, उनका लिया आशीर्वाद और उनके योगदान को सराहा। पिकलबॉल भारत में दूसरा बैडमिंटन बन जाएगा, भारतीय क्रिकेटर जतिन परांजपे का बयान। द आईएम गेम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में बोले जतिन, यह एक बहुत ही सामाजिक खेल है। सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के फार्म हाउस में हुई चोरी। चोर ने मचाई जमकर तोड़फोड़, साथ ही घर की कई चीजें चुरा ली।
आपने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही था। आपने बीजेपी और कांग्रेस पर गुप्त समझौते का लगाया आरोप। पार्टी अब सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।